हेलो एवरीवन, लॉक्ड इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। हमने एडवर्ब स्टार्ट किया था और मैंने आपको कहा था हम रिलेटिव एडवर्ब कल करेंगे। अब हम सीखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। और सामने आपको पिक्चर दी हुई है, इसके अंदर एक बच्चा स्कूल जा रहा है और एक सेंटेंस है यहाँ पर, द विलेज हैड ओनली वन स्कूल वेयर रमेश स्टडीड। गांव में एक यही स्कूल था जहाँ पे राम पढ़ा करता था। तो इसके अंदर वेयर को है क्या है, हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। पिक्चर में आप देख रहे हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। इसमें एक सेंटेंस हमारा विलेज है ओनली स्कूल, एक सेंटेंस तो ये है, और राम स्टडीज़ देयर जहाँ पे राम पढ़ता था। यानी कि इन दो सेंटेंस को जोड़ के वेयर के थ्रू हमने एक सेंटेंस को बनाया है। हम इसे क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा सेंटेंस एक बन जाए और वो देखने में अच्छा लगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम आपने हमें रिलेटिव प्रोनाउन भी तो पढ़ाया था, उसमें भी तो हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो अगर हम रिलेटिव एडवर्ब सीख रहे हैं तो एक बार हम ये भी जान ले कि रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन में फ़र्क होता क्या है, नहीं तो मेरे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब और प्रोनाउन क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? द रिलेटिव एडवर्ब where, when and why can be used to join sentences or clause. They replace the more formal structure of preposition plus which used to reduce the related clause. जो हमारा रिलेटिव क्लॉज होता है, जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, वो किससे जोड़ता है? वो वेयर से, वेन से एंड वाई से जोड़ता है और हमारी जो भी कंडीशन है वो उस कंडीशन को शो करता है। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to noun or pronoun. The clause modify or describe the noun. The most common relative pronoun are who, whom, whose, which and that. Sometimes when and where can be used to relative pronoun. Relative pronoun में क्या होता है? ऐसे pronoun जो दो clauses को जोड़ते हैं और पहली clause में प्रयुक्त noun से संबंध प्रकट करते हैं, उससे relative pronoun कहते हैं जिस नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कुछ एग्जाम्पल देखिए हमें अच्छे समझ में भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है। दिस इज़ द प्लेस वेयर ही लिव्स। ये वही स्थान है जहाँ पे वो रहता है। यानी कि हमने इंडिकेट किया प्लेस को, हम किसको संकेत करें? प्लेस को संकेत कर रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में हम देखेंगे आई नो द बॉय होम सिट्स नेक्स्ट टू यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारे बाद यहाँ बैठता है। यानी कि होम जब यूज़ किया तो हमने नाउन को इंडिकेट किया, नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट किया, तो यहाँ पर हमारा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव्ड। क्या तुम समय जानते हो कि कितने बजे गाड़ी आएगी? तो हमने वेन कब आएगी, हमने उस टाइम को इंडिकेट किया, कितने बजे आएगी, हमने किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं किया। दिस इज़ द केक विच नेहा मेड। ये वही केक है जो नेहा ने बनाया है। तो केक की बात हो रही है कि किसने बनाया है? नेहा ने। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन यानी कि हमारा जो नेहा है वो नाउन है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। आई नो द रीज़न वाई शी फेल। मुझे कारण पता है कि वो क्यों फेल हुई थी। तो यहाँ पर हमने रीज़न को इंडिकेट किया। डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट क्लोज। हम मार्केट के बारे में, मार्केट हमारा यहाँ पर नाउन आ गया। मार्केट कब क्लोज होता है? डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट क्लोज। तुम्हें कारण पता है कि मार्केट क्यों बंद था। टेल मी द वे हाउ यू गेट दिस बुक। तुम मुझे वो रास्ता बताओ कि तुमने कैसे ये बुक पाई। नेक्स्ट है दिस इज़ द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न। ये वह स्थान है जहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ। तो इससे हमने ये सीखा कि जो रिलेटिव एडवर्ब होता है वो नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट नहीं करेगा, वो बताएगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, प्लस वो किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं करेगा, वो किसी दो सेंटेंस को जोड़ेगा और उसमें वो प्लेस के बारे में बताएगा, स्थान का, टाइम का, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करेगा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये नाउन या प्रोनाउन को ही इंडिकेट करेगा, नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ेगा। कोई एग्जाम्पल देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब दिस इज़ द हाउस रमन लीव्स हेयर। इसको हमने कैसे कनेक्ट किया? दिस इज़ द हाउस वेयर रमन लीव्स हेयर। द रिलेटिव एडवर्ब वेयर रिप्लेस द प्लेस एडवर्ब हेयर। रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं। दिस इज़ द बॉय ही वुन द
first prize. This is the boy who won the first prize. Here the relative pronoun who replace the pronoun he. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।